हरे कृष्ण। संत जन कहते हैं, कंठी मिरवा तुलसी व्रत कराएं एकादशी, अर्थात अपने कंठ में आप तुलसी की माला धारण कीजिए और एकादशी व्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन कीजिए। इतना ही नहीं, वे ये भी कहते हैं कि जो मनुष्य नियम पूर्वक एकादशी व्रत का पालन नहीं करता उसे प्रेत ही समझना चाहिए। और यहाँ तक कि संत तुकाराम तो एकादशी को वैकुंठ जाने का राजमार्ग भी बताते हैं। एकादशी की महिमा का गान सभी शास्त्र और संत पुरुष उदार हृदय से करते हैं, लेकिन जितना महत्वपूर्ण एकादशी व्रत का पालन करना है उतना ही आवश्यक है उसका निर्धारित समय पर पारण करना। और पारण का अर्थ क्या है? तो पारण यानी द्वादशी के दिन एक निश्चित समय पर कुछ नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत को पूर्ण करना। जब कोई व्यक्ति एकादशी व्रत का आरंभ करता है तो उसे इस व्रत के पारण द्वारा उसे भी पूर्ण करना चाहिए। यहाँ पर एक बात समझने योग्य है और वो ये कि पारण का अर्थ उद्यापन नहीं होता। कुछ व्रत और उपवास ऐसे होते हैं जिसमें व्रत पूर्ण होने के बाद उसका उद्यापन किया जाता है, लेकिन एकादशी में ऐसा नहीं होता। एकादशी में सिर्फ पारण किया जाता है। उद्यापन उन व्रतों का करते हैं जिसे हमने किसी भौतिक कामना से किया था और अब वो पूर्ण हो चुका है, दोबारा उसे अब नहीं करना है, ऐसे व्रतों का उद्यापन होता है। लेकिन एकादशी व्रत तो हमें जीवन के अंत समय तक करना है और वो हम भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनकी भक्तिमय सेवा की याचना करते हुए करते हैं। इसलिए ऐसे आध्यात्मिक व्रत का कभी उद्यापन नहीं किया जाता। सिर्फ द्वादशी के दिन हम उस व्रत का पारण करते हैं, यानी आंशिक पूर्णाहुति। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति निर्धारित पारण समय के अंदर एकादशी का पारण नहीं करता है तो उसे द्वादशी पर फिर से पूरा दिन उपवास करना पड़ेगा और वो त्रयोदशी पर ही उसे पूर्ण कर पाएगा। कई बार कुछ लोग यात्रा में होते हैं या फिर भूल जाने के कारण एकादशी व्रत तो कर लेते हैं लेकिन उसका पारण नहीं कर पाते। ऐसे प्रसंगों में व्यक्ति को सावधानी पूर्वक याद से एकादशी व्रत का पारण अवश्य करना चाहिए। उसके लिए जरूरत पड़े तो अलार्म लगा सकते हैं या फिर फोन में रिमाइंडर लगा सकते हैं, लेकिन एकादशी का निर्धारित समय के अंदर ही पारण करना अत्यंत आवश्यक है। चलिए अब हम देखते हैं कि इस मोहिनी एकादशी का पारण कब और कैसे करना चाहिए। इस बार की मोहिनी एकादशी का पारण करने का समय है 20 मई 2024 सोमवार के दिन प्रातः 5:28 से लेकर 10:05 के बीच में। तो यदि आज आपने मोहिनी एकादशी का पालन किया है तो याद से कल इसी समय के अंदर आपको इस व्रत का पारण भी करना होगा। अब देखते हैं पारण करने की विधि क्या है। कात्यायन संहिता में कहा गया है, प्रातः स्नात्वा हरिं पूज्य उपवासं समर्पयेत् पारणं तु ततः कुर्यात् व्रत सिद्धौ हरिं स्मरन्। अर्थात प्रातः काल में स्नान करके परम पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की आराधना करने के उपरांत व्यक्ति को अपना उपवास उन्हें अर्पित कर देना चाहिए और इस व्रत के पुण्य को प्राप्त करने हेतु व्रत के पारण के साथ साथ भगवान श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। तो एकादशी व्रत का पारण करने के लिए सर्वप्रथम एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी पर भी प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध कर लें। उसके बाद जिस प्रकार आपने एकादशी के दिन भगवान की मंगला आरती की थी उसी प्रकार द्वादशी के दिन भी मंगला आरती करें अथवा उसका दर्शन करें। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा करिए, उन्हें जल अर्पण करिए और उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करिए। और याद रहे, द्वादशी के दिन हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, इसलिए यदि आपको भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी पत्र की आवश्यकता है तो उसे एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिए। अब तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र की निश्चित संख्या में माला का जप करिए। जब आपके प्रातःकालीन दैनिक पूजा कार्य समाप्त हो जाए तो फिर अब भगवान को अर्पित करने के लिए अपनी क्षमता अनुसार स्वादिष्ट अन्न भोग तैयार करिए। उसके बाद उसमें तुलसी पत्र रख कर उसके ऊपर गंगा जल छिड़क कर भगवान को अर्पित करिए। प्रयास करिए कि पारण समय से पहले ही ये सारे कार्य समाप्त कर लें। भगवान के लिए जब भोग बनाते हैं तो हमेशा एक चीज करनी चाहिए और वो है उस समय भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए अथवा कीर्तन सुनना चाहिए।
इस प्रकार भगवान को भोग अर्पित करने के बाद यदि संभव है तो अपने घर में किसी वैष्णव या ब्राह्मण को आमंत्रित करिए, उन्हें सम्मान पूर्वक आसन प्रदान करिए, उन्हें भगवान का जो भोग लगाया था उसी को प्रसाद रूप में अर्पित करिए। जब वे इस प्रसाद से संतुष्ट हो जाए तो फिर उन्हें अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य दीजिए। अब देखिए, आप में से कई लोगों ने हमसे पूछा था कि अगर हम अपने घर पर किसी ब्राह्मण या वैष्णव को ना बुला पाए तो क्या करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपके पास 3 विकल्प हैं। पहला ये कि आप भगवान को भोग अर्पित कीजिए और उसे अपने नजदीक के किसी मंदिर में जाकर पुजारी को या किसी जरूरतमंद को दे आइए और दान की लक्ष्मी आप मंदिर में दे सकते हैं। अगर इस प्रकार भोजन नहीं दे सकते तो कम से कम अपने आसपास के किसी मंदिर में जाकर कुछ न कुछ दान देकर आइए या फिर गौ माता को घास या रोटी खिलाइए। अगर आपको लगता है कि इतना भी समय आपके पास नहीं है तो आपके घर में ही भगवान से प्रार्थना कीजिए, अपना एकादशी व्रत उन्हें समर्पित कीजिए और अगर कहीं ऑनलाइन दान देने की सुविधा उपलब्ध है तो योग्य स्थान में ऑनलाइन दान दे दीजिए और अगर नहीं है तो ये दान की लक्ष्मी आप एक तरफ निकाल कर रख लीजिए। जब भी कभी आप मंदिर जाएं तो उस समय ये दान मंदिर में दे दीजिए, लेकिन किसी भी स्थिति में कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए क्योंकि दान देने से हमारे धन का शुद्धिकरण होता है। अगर गलती से भी कोई अनैतिक लक्ष्मी घर में आ गई हो तो उसका शुद्धिकरण भी दान द्वारा ही होता है। दान देने से व्यक्ति के अंदर उदारता का गुण विकसित होता है और इससे मनुष्य अपने आदर्श जीवन की ओर अग्रसर होता है। दान देने से व्यक्ति के अंदर अपने धन के प्रति आसक्ति थोड़ी कम होने लगती है और ये छोटा सा कदम धीरे धीरे ही सही लेकिन अंततः मनुष्य को वैराग्य की ओर अग्रसर करता है। इसलिए भी दान देना जरूरी है। दान देते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि आपके द्वारा दिया गया दान किसी सुयोग्य व्यक्ति या संस्था के पास ही जाए, अन्यथा उसका बुरा फल आपको भुगतना पड़ सकता है। अब अगला कार्य है स्वयं पारण करना। स्कंद पुराण में कहा गया है, कृत्वा चैवोपवासन्तु यो वश्नाति द्वादशी दिने नैवेद्यं तुलसी मिश्रम पापकोटि विनाशनम। अर्थात एकादशी व्रत का उचित रूप से पालन करके अगले दिन द्वादशी पर व्यक्ति को महाप्रसाद ग्रहण करना चाहिए और उसी क्षण उसके लाखों पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार वैष्णव भोजन और दान देने के बाद अब पारण समय के अंदर ही आप भगवान से प्रार्थना करते हुए स्वयं भी एकादशी व्रत का पारण करिए। अब जब आप स्वयं पारण करने जा रहे हैं तो सबसे पहले भगवान के समक्ष जाइए, हाथ में गंगा जल लीजिए और आपने एकादशी के दिन जो संकल्प लिया था उसे भगवान को अर्पित करते हुए प्रार्थना करिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य व्रतेनानेन केशव प्रसीद सुमुखो नाथ ज्ञान दृष्टि प्रदो भव। हे केशव, मैं अज्ञान रूपी अंधकार से अंध हो रहा हूँ। इस व्रत द्वारा प्रसन्न होकर मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे अपनी भक्ति और ज्ञान रूपी नेत्र प्रदान करिए। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हुए एकादशी का फल भगवान के चरणों में अर्पित करिए। अब देखिए, आदर्श स्थिति तो यही होती है कि आप जगन्नाथ जी के पुरी में मिलने वाले सूखे चावल लेकर उससे व्रत का पारण करें। लेकिन अगर वो चावल आपके पास नहीं है तो आप भगवान को अर्पित कोई भी अन्न युक्त प्रसाद लेकर पारण कर सकते हैं। जिन्होंने निर्जल व्रत रखा था वे जल के साथ पारण करिए। जिन्होंने सिर्फ जल के साथ व्रत रखा था वे फल या दूध के साथ पारण कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने एक समय फल, दूध या एकादशी प्रसाद लिया था वे अन्न युक्त प्रसाद से ही व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप संपूर्ण विधि से और पूर्ण मनोभाव और श्रद्धा के साथ कल मोहिनी एकादशी का पारण कर सकते हैं और अपने एकादशी व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। हमें आशा है कि एकादशी पारण से जुड़ी हुई ये जानकारी आपके लिए सहायक साबित होगी। अगर आपको लगता है कि इसे बाकी लोगों तक भी पहुंचाना चाहिए तो वेट मत करिए, इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सभी को शेयर कर दीजिए। क्या पता उन्हें भी ये जानने की जरूरत हो और आपके द्वारा किसी की सहायता हो जाए। अगर आपको हमारे द्वारा किए जा रहे इन वैदिक धर्म के प्रयास अच्छे लग रहे हैं और अगर आपको लगता है कि आप इसमें हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर
नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान भी भेज सकते हैं। आपके द्वारा भेजी गई सहायता से हमारा उत्साह भी बढ़ेगा, आने वाले वीडियोस को बनाने में हमें सहायता भी मिलेगी और आपको इस प्रमाणभूत ज्ञान का प्रसार करने का पुण्य फल मिलेगा। तो चलिए इस मोहिनी एकादशी पर संकल्प लेते हैं कि अपने इस मनुष्य जन्म को निरर्थक नहीं जाने देंगे। व्यर्थ चीजों से समय बचाकर आध्यात्मिक प्रगति और भक्तिमय सेवा में जीवन व्यतीत करेंगे। हरे कृष्ण।